मुगल वंश में हमने है ना अब तक है ना 4 पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक पहले हमने पढ़ लिया था बाबर, ठीक है। बाबर के बारे में हमने पूरा पढ़ा था कंप्लीटली, मतलब कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते। फिर हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में। फिर पढ़ा हमने शेरशाह सूरी के बीच में, जो कि एक दूसरा अफगान वंश था, ठीक है। पहला हमारा लोधी था, इब्राहिम जो लोधी वंश था ना वो पहला अफगान वंश था। फिर पढ़ा हमने अकबर के बारे में कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने कब से कब तक राज किया था? तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया था, ठीक है। सो पहले इसके सब के बारे में स्टोरी वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो जहांगीर था ना उसके पिताजी हमें पता है कौन थे, अकबर थे, ठीक है। तो अकबर का जो पुत्र कौन था वो था जहांगीर, ठीक है। इनकी माता का नाम हरकाबाई मरियम उस्मानी था, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं एक बार। जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में ही हुआ था, ठीक है। पिता अकबर, माता हरकाबाई, जिसको क्या कहा जाता था, मरियम उस्मानी, ठीक है। बचपन का क्या नाम था जहांगीर का? तो सलीम शेख जो थे ना, सलीम शेख चिश्ती के नाम पर ही इनका नाम सलीम रखा गया था। तो बचपन का क्या नाम था इनका? सलीम था, सलीम था। तो हमने शेख सलीम चिश्ती पढ़ा था, ये रहे यहाँ पे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम सलीम चिश्ती थे। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने, अकबर ने क्या करा, अपने बेटे जाकिर का क्या नाम रख दिया था? सलीम रख दिया था, ठीक है। शिक्षा कहाँ से हुई थी? सलीम की जो मुख्य शिक्षा है ना अब्दुल रहीम खाने खाना दी थी। हम जानते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? ये रहा। बैरम खां की जो पत्नी थी ना सलीमा बेगम, तो उनसे जब अकबर ने विवाह किया था ना तो उन दोनों से मिला जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो उसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसने आगे चलकर क्या किया था? इसकी जहांगीर की शिक्षा का मुख्य शिक्षक बन गया था, यानी गुरु बन गया था। जहांगीर ने अरबी फारसी यानी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, का अच्छा और क्या था? शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और फारसी और अरबी भाषा का ना अच्छा विद्वान था। कौन? जहांगीर। जो जहांगीर था ना उसने है ना कम से कम 20 शादियाँ की थी जहांगीर ने, ठीक है। पसंदीदा बेगम कौन थी? नूरजहां थी, ठीक है। तो पहला विवाह पढ़ते हैं, जो मेन है वही करेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, बस इतना याद रखने की जहांगीर ने कितनी शादी की थी। जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी। पहला मानबाई, ठीक है, जो कि भगवान दास की पुत्री आमेर की राजा की थी पुत्री थी, ठीक है। भगवान दास हमने पढ़ा था, आमेर जो विजय था ना, आमेर अभियान था अकबर का, आमेर अभियान में, ठीक है। जो राजा भारमल का पुत्र था ना भगवान दास, उनकी पुत्री कौन थी? मानबाई थी, ठीक है। तो उनसे प्राप्त पुत्र कौन हुआ था? खुसरो हुआ था, जो, ठीक है। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। तो मानबाई को क्या कहा जाता है? शाह बेगम भी कहा जाता है, ठीक है। तो खुसरो जो कि आगे चलकर है ना जहांगीर के खिलाफ है ना षड्यंत्र रचता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुसरो को ना मृत्यु दंड देता है जहांगीर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। दूसरा विवाह किससे हुआ था? जोधा भाई से हुआ था। उदय सिंह की पुत्री थी मारवाड़ के शासक, ठीक है, जिनसे प्राप्त उत्तर कौन था? खुर्रम, जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध होता है? शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जोधाबाई दो थी, एक तो ये थी हरकाबाई मरियम उस्मानी, वो सॉरी, एक तो अकबर के टाइम पे थी, ठीक है, जोधाबाई जिनसे उनसे विवाह हुआ था। एक जोधाबाई ये थी जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, ये तो, ठीक है। वो जोधाबाई कौन थी? भारमल की पुत्री थी, और ये उदय सिंह की पुत्री है, ठीक है। तीसरा विवाह सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, साहिब जमाली। इसका जो पुत्र है ना परवेज, आगे चलकर है ना जहांगीर के ना युद्ध में ना अभियान में नहीं, यानी वे जो मेवाड़ विजय थी ना उसमें ना उनका साथ देता है परवेज, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता, इसीलिए वापिस आ जाता है। चौथा विवाह रखेल या दासी से हुआ था, मतलब कि जो जहांगीर ने चौथा विवाह किया था ना वो किसी रखेल से विवाह किया था। तो उसका जो पुत्र है शहरयार, ठीक है। जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी, शेर खां हमने पढ़ा था कौन? शेरशाह सूरी की जो पत्नी थी ना मेहरुन्निसा से विवाह किया था, क्योंकि विधवा हो चुकी थी। शायद हमने पढ़ा था यहाँ पे शेरशाह सूरी में, हमने क्या पढ़ा था, ये रहा यहाँ पे। शेरशाह की जो पत्नी थी ना उनसे उसने किसने विवाह कर लिया था? आगे चलकर जहांगीर ने विवाह कर लिया था, ठीक है। जिसके बाद नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहाँ की पहले से ही एक बेटी थी जिसका क्या नाम था? लाडली बेगम था, ठीक है, लाडली बेगम था, जो नूरजहाँ के पहले पति से प्राप्त हुई थी, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, जहांगीर ने किसी से शादी की थी। तो जहांगीर के ना जहांगीर के बारे में एक बात और पता चलती है कि अकबर के दरबार में एक अनारकली रहती थी, ठीक है, जिसका है ना जहांगीर के साथ क्या था? चक्कर था। और वो है ना इस हद तक उसे प्यार करने लग गया था कि जब अकबर ने उसे मृत्यु दंड दिया था तो लास्ट में भी है ना वो कहता था कि अगर एक वाक्य था वो उसके कथन में कहा गया था, ठीक है। तो जहांगीर ने ना पहले अनारकली थी, बाद में कौन आई थी? मेहरुन्निसा, ठीक है। शेर खां की पत्नी कौन थी? मेहरुन्निसा, जो कि बाद में आगे चलकर नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध होती है, ठीक है। तो मेहरुन्निसा की बेटी कौन थी? लाडली बेगम, ठीक है, जो नूरजहाँ के पहले पति से प्राप्त हुई। राज्य रोहन करते हैं।
जो जहांगीर का अभिषेक है वो कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है विद 3 नवंबर 1605 को। 3 नवंबर 1605 को राज्याभिषेक के बाद जहांगीर को कौन सी उपाधि दी गई थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से क्या किया गया था? विभूषित हुए थे। ठीक है, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 5 तरह के अध्यादेश जारी किए थे। उन 5 अध्यादेश में क्या कहते कि छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति कर दी थी, सड़क पर चोरी डकैती करने से संबंधित नियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, डकैती करने से संबंधित नियम बनाए थे कि चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरों के घरों पर अधिकार करने व अंग भंग का निर्देश दिया। मादक पदार्थों पर रोक दी। इसमें मेन कर लेंगे, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अस्पतालों का निर्माण, हकीमों की नियुक्ति, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधित नियम, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता था कि जो उनका वंश होता है या उनका बेटा होता था वही उत्तराधिकार बनेगा। ठीक है, तो उस प्रचलन को भी किसने खत्म किया था? जहांगीर ने। बृहस्पतिवार व रविवार के दिन पशु का वध करने पर रोक दिया गया। रविवार के दिन का विशेष सम्मान किया गया। मनसब व जागीरों की पुष्टि, मदद मास की पुष्टि, 10वीं का निषेध तथा अपने कार्यक्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक, कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदी की रिहाई। तो इसमें जो जो मेन है ना, सिर्फ वही कर लेना। सबसे पहले जो कार्य किया था ना, राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 में हुआ था। 3 नवंबर 1605 में जब वो राज्याभिषेक हुआ था ना, तो सबसे पहले जागीर ने क्या करवाया था? तो न्याय की जंजीर लगवाई थी। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले व यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। किसने लगवाई? उसने लगवाई थी। और इस जंजीर को जंजीर अदली कहा कहता था, अदली कहते थे। ठीक है, इसमें क्या थी? 60 घंटियाँ थी। 12 आदेश जारी किए गए थे जो तुझके जहांगीरी में क्या है उल्लेखित है। इसका है ना, न्याय की जंजीर क्यों लगवाई गई थी? ताकि है ना पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह यानी जहांगीर से अपनी फरियाद कर सकता था। ठीक है, तो पूछ ले कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है, ताकि है ना जो जो पीड़ित व्यक्ति है या किसी को है ना ज़रूरत है ना, मतलब कि सीधे राजा से आराम से अपनी घंटी बजाए और राजा से अपनी फरियाद कर सकता था। ठीक है, प्रारंभिक शासन देखते हैं। जो हमने बताया था कि जो वो था प्रारंभिक शासन, यानी राज्याभिषेक हुआ तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए है ना उसने जहांगीर ने कई तरह के है ना प्रयत्न किए थे। ठीक है, कई तरह की संधियाँ भी की थी। जो तो सबसे पहला जो विद्रोह था ना जहांगीर के खिलाफ, वो किसने किया था? खुसरो का विद्रोह था। खुसरो हमने पता था, मानबाई जो था ना उनकी जो पहली पत्नी थी, मानबाई, इनकी जो पुत्र था ना खुसरो। ठीक है, यही क्या करता है आगे चलकर? सबसे पहले अपने पिता के खिलाफ वो करता है। सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद अप्रैल 1606 में, ठीक है, 1605 में तो उनका राज्याभिषेक हुआ था। 1606 में, एक साल बाद, उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर उसे नजरबंद कर देता है, यानी जेल में बंद कर देता है। लेकिन वो वहाँ से भी क्या हो जाता है? भाग जाता है। ठीक है, वो भाग कर है ना बाद में किसके पास जाता है? 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। ठीक है, उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ है ना कैसे रणनीति, मतलब कि कैसे उसको हराना है उसके लिए रणनीति बनाने लगता है। ठीक है, जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है। ठीक है, तथा भैरावल के मैदान में पूछ ले खुसरो को कहाँ पे हराया गया था या फिर खुसरो को कहाँ पे नजरबंद करके उसको वापस जेल में डाला गया था? भैरावल के मैदान में। ठीक है, जहाँ पर जहांगीर की सेना व खुसरो दोनों का क्या होता है? संघर्ष होता है और खुसरो को जेल कैद में क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है मेवाड़ से युद्ध व संधि। तो पहला क्यों था? खुसरो था, दूसरा मेवाड़ में। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीत नहीं सका। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अकबर ने कई युद्ध लड़े थे। अकबर ने कई तरह के युद्ध लड़े थे, जैसे मालवा के विजय, चुनार के किले, आमेर, गोंडवाना, इन सभी ने क्या कर ली थी? इस अकबर के जो थी ना अधीनता स्वीकार कर ली थी स्वेच्छा से। लेकिन मेवाड़ का ना अभियान ऐसा अभियान था जिसने है ना वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। हमने पढ़ा था राणा उदय सिंह ने इसका वो किया था, भाग गया था पहले तो वहाँ पे जंगलों में, फिर वापस आता है। फिर उसके क्या नाम, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है राम प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह। अब कौन आता है? उसका जो पता नहीं उन्हीं के साम्राज्य में जो अलग मेंबर था वो आता है। ठीक है, तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीत नहीं सका। जहांगीर ने अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति का अनुकरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। वो भी चाहता था कि मेवाड़ उसका हो जाए या उस पर मेवाड़ पर उसका अधिकार हो जाए। तो 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज, हमने पढ़ा था यहाँ पे परवेज को, ये रहा तीसरा जो विवाह हुआ था ना उसका, साहिब जमाल, उसका पुत्र कौन था? परवेज। तो वो उसको भेजता है। ठीक है, मेवाड़ के शासक अमर सिंह, इस टाइम कौन होता है? अमर सिंह। पहले कौन था मेवाड़ में? राणा उदय सिंह, फिर कौन था? राणा प्रताप सिंह, फिर अब कौन था? अमर सिंह। ठीक है, पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया था, महावत खां को। ठीक है, तो पूछ ले परवेज के मतलब कि मेवाड़ में है ना, मेवाड़ की जो संधि थी ना या युद्ध था, तो उसमें सबसे पहले है ना जहांगीर ने किसको भेजा? परवेज को भेजा। और उसकी मदद के लिए किसको भेजा था? महावत खां को भेजा। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की। ठीक है, रक्षा की तो वहां से वो क्या हो गया? परवेज हार गया, तो परवेज को वापस बुला लिया गया था। तो अब किसको भेजा गया था?
तो अब खुर्रम को भेजा गया था, ठीक है। फिर 1614 में जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम या शाहजहाँ को उन्हें मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है, ठीक है। खुर्रम ने वहां जाकर कत्लेआम मचाया, किसानों को प्रताड़ित किया, फसलें नष्ट की कर दी। अमर सिंह को एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब संधि कर लेनी चाहिए। अमर सिंह ने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम ने मान लिया, ठीक है। तो खुर्रम माना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता था, यानी कि बहुत ही अच्छे शासक के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है। तो ये जीत लिया। सबसे पहले तो अगर पूछ लिया आगे चल के, जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ का पहला युद्ध कौन सा था जिसमें उसने विजय प्राप्त की थी, तो मेवाड़ का था, ठीक है। जिसने अकबर भी प्राप्त नहीं कर पाया था या अधिकार नहीं कर पाया था, उसको किसने किया था, शाहजहाँ ने आगे चलकर, ठीक है। तो 1615 में संधि होगी। तो संधि की है ना कुछ शर्तें रखी गई थी, ठीक है। संधि की क्या क्या शर्तें थी कि राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जो कि ये थी कि राणा ने सम्राट को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया, जो अकबर के काल में मुगलों के अधिकार था, ठीक है। यानी जो है ना, मुगलों के समय अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार किया था ना, जिस जिस एरिया पे, वो सभी के सभी इसको लौटा दिए गए, चित्तौड़ समेत। चित्तौड़ भी ले लिया था, ठीक है। चित्तौड़ की मरम्मत करना रोक दिया गया, ठीक है। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अमर सिंह था ना, उसको है ना जहांगीर है ना कभी भी अपने दरबार में ना बुला ले, तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। उसकी मर्जी होगी तो वो आएगा, नहीं तो नहीं। अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे क्या होता था कि किसी युद्ध में है ना, हम जैसे मेवा उसका अभियान था, हमने अमालवा का देखा था, या फिर आगे चल के हमने मेवा आमेर का विजय देखा था, जिसमें क्या था कि है ना, युद्ध करते हैं, युद्ध नहीं होता तो संधि कर लेते हैं, संधि नहीं होती है तो क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, उनकी संधि हो जाती है। तो उसके लिए भी उनको क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर दक्षिण विजय पढ़ते हैं आप, ठीक है। दक्षिण विजय में कौन था, अहमदनगर। हमने पढ़ा था अकबर के टाइम में 1600 में अकबर ने क्या किया था, अहमदनगर पर अधिकार किया था, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे कौन था, चांद बीबी थी, लेकिन अब कौन है यहाँ पे, मलिक अंबर है, ठीक है। मलिक अंबर जो कि सबसे ताकतवर शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। तो अहमदनगर में अकबर के समय में कौन था, 1600 में चांद बीबी थी, लेकिन जहांगीर के समय में कौन आ गया था, मलिक अंबर। मलिक अंबर के खिलाफ काफ़ी शुरुआती अभियान मुगलों के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। मलिक अंबर ने हार नहीं माने, ठीक है, बल्कि कई अवसर ऐसे आए जब उसने मुगलों को पराजित कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में अहमदनगर को खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। खुर्रम अच्छे शासक के रूप में उभर कर आता है, ठीक है। मैंने बताया था खुर्रम एक बहुत ज़्यादा ही है ना अच्छा था और शक्तिशाली था, ठीक है। उसने ना जो भी है ना युद्ध किए थे ना, उन सभी उसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो सेकंड कौन सा हो गया उसका, पहला तो हो गया था मेवाड़ का, दूसरा हो गया था उसका दक्षिण विजय में, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में जो पत्नी थी ना, नूरजहां, उनकी पत्नी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने उनकी जो प्रेमिका थी अनारकली के बारे में आगे पढ़ लेंगे। अब करते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां का जन्म कब हुआ था, 1577 में। जो नूरजहां का प्रारंभिक नाम क्या था, मेहरुन्निसा थी, ठीक है। मेहरुन्निसा थी, मेहरुन्निसा, ठीक है। मेहरुन्निसा कौन थी, जो थी है ना शेर खां, उनकी क्या थी, पत्नी थी। शेर खां की पत्नी कौन थी, मेहरुन्निसा थी, ठीक है। अब नूरजहां के पिताजी और माता का देख लेते हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। नूरजहां के पिता का क्या नाम था, मिर्जा गियास बेग था। माता कौन थी, असमत बेगम थी, ठीक है। असमत बेगम का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी, तो असमत बेगम ने की थी, जो कि नूरजहां की क्या थी, माता थी, ठीक है। मेहरुन्निसा पहले से ही विवाहित थी, 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, ठीक है। तो शेर खां की पत्नी तो मेहरुन्निसा ही थी, लेकिन अली कुली बेग जो था ना, उनकी जो मतलब कि कई दो तरह के हुए थे उनसे विवाह, ठीक है। तो पहले अली कुली बेग था, बाद में क्या थी, शेर खां थी, ठीक है। तो अली कुली बेग से जब हुआ था ना, जो मुगलों के अधीन था, ठीक है, तो उनसे क्या कौन सी पुत्री प्राप्त हुई थी, लाडली बेगम, ठीक है। अली कुली बेग ने एक शेर की हत्या कर दी थी। जहांगीर ने खुश होकर उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी, ठीक है। जहांगीर को पता नहीं था कि उसकी पत्नी का नाम मेहरुन्निसा है और वह काफ़ी सुंदर है, ठीक है। तो शेर खां वाली जो पत्नी थी ना, वो दूसरी थी, ठीक है। तो शेर खां यानी अली कुली बेग को ही शेर खां कहा जाता था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया था कि लेकिन मेहरुन्निसा जो थी ना, इनके जो पति थी अली कुली बेग थे, ठीक है। इन दोनों की पुत्री कौन थी, लाडली बेगम थी, ठीक है। जब है ना जो इनका पति था ना, मेहरुन्निसा का पति कौन, अली कुली बेग, वो किसके दरबार में काम करता था, जहांगीर के दरबार में काम करता था। लेकिन एक दिन शिकार करने के लिए जब वो गए ना शेर की, तो वहाँ पे उसने अली कुली बेग ने शेर की हत्या कर दी, तो प्रसन्न हो गए, शेर अफगान की उपाधि दी थी। जहांगीर को पता नहीं थी कि उतनी उनकी पत्नी जो है मेहरुन्निसा, वो काफ़ी सुंदर है। जब उसको बात का पता चला ना कि वो काफ़ी सुंदर है, तो उसने क्या कर दिया था, उनसे विवाह करने का मतलब कि प्रस्ताव रख दिया था, ठीक है। नवरोज के त्योहार में विधवा मेहरुन्निसा को देखता है। उसे देखकर जहांगीर क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, यानी हैरान हो जाता है, और 1611 में क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, किससे,
मैरून से जहांगीर ने उसे नूरजहां, नूर महल की उपाधि दी। ठीक है, विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहां से संबंधित लोग थे उनके दरबार में उच्च पद मिलने शुरू हो जाते थे। इसका क्या मतलब है कि मतलब कि जो जहांगीर था ना, नूरजहां के है ना, मतलब कि नूरजहां के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि नूरजहां से है ना, यानी नूरजहां की जितने भी फैमिली मेम्बर या दोस्त या उनके परिवार से रिलेटेड यानी उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है ना दरबार में आते थे ना या उनसे मदद करते थे, तो वो उनको क्या कर देता था, उच्च पद पर आसीन कर देता था। ठीक है, आसीन कर देता था यानी कि उच्च पद देने लग जाता था। इससे आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्य पर भी कब्जा कर लिया। किसने? नूरजहां ने। ठीक है, तो जहांगीर नूरजहां के प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में उसने कहा था कि मुझे एक शेर सवाब शराब और आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैं बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है, यानी कि मैंने अपनी सारी की सारी बादशाहत किसको दे दी है? नूरजहां को दे दी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नूरजहां का जो एक भाई था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? आसफ खां था। ठीक है, उसकी बेटी कौन थी? मतलब कि उसकी एक बेटी थी, अर्जुमंद मानू बेगम। ठीक है, किसकी? आसफ खां की। जो इसका आगे चलकर किससे विवाह होता है? खुर्रम यानी शाहजहां से विवाह होता है। ठीक है, तो नूरजहां और आसफ दोनों भाई बहन थे। ठीक है, आसफ खां चाहता था कि जो है ना, मतलब कि आसफ खां चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह यानी अर्जुमंद मानो बेगम जो था ना खुर्रम से करवा देता है। चाहता था कि खुर्रम शासक बने। ठीक है, वो चाहता था कि शाहजहाँ या खुर्रम क्या करे? शासक बने। खुर्रम सबसे योग्य था, लेकिन बाद में नूरजहां और आसफ खां के बीच विवाद शुरू हो जाते हैं। क्यों विवाद शुरू हो जाते हैं? क्यों नूरजहां चाहती थी कि जो उनकी पुत्री थी ना, कौन? लाडली बेगम, जो किससे प्राप्त हुई थी? अली बेग पुत्र से हुई थी। ठीक है, तो वो लाडली बेगम को वो चाहती है, यहाँ पे देते हैं। विवाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह, क्योंकि जो नूरजहां थी ना अपनी लाडली बेगम का विवाह किससे करवाना चाहती थी? जहांगीर का जो पुत्र था ना, शहरयार, हमने पढ़ा था ना, चौथी पत्नी उनकी कौन थी? रखेल से हुआ था। उनका पुत्र कौन था? शहरयार। नूरजहां अपनी बेटी का उसे विवाह करवाना चाहती थी, लेकिन आसफ खां चाहता था कि उनकी बेटी का वो खुर्रम से जाए और वो शासक बने, लेकिन नूरजहां चाहती थी कि शहरयार शासक बने। ठीक है, तो इनके चल के आकर युद्ध होता है, खुर्रम का विद्रोह होता है। सबसे पहले क्या होता है? खुर्रम का विद्रोह होता है 1623 में। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ किया गया था, विद्रोह किया था। ठीक है, तो मतलब कि जो जहांगीर के दरबार में ना सबसे ज़्यादा ना उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा था खुसरो ने विद्रोह किया था, दूसरी बार किसने किया था? खुर्रम ने, यानी शाहजहां ने कर दिया था। कब? 1623 में। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने, हमने पढ़ा था, खुसरो ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। कब? 1623 में। ठीक है, आसफ खां को भड़काने पर हुआ था। खुर्रम तो ना शासक तो बनने के योग काबिल था ही, लेकिन उसको भड़काया किसने था? आसफ खां ने, क्योंकि आसफ खां चाहता था कि उसकी बेटी जो थी ना अर्जुमानो बेगम, उसे वो कर ले, विवाह कर ले। कौन? खुर्रम, और है ना क्या कर जाए? मुगल वंश का शासक बन जाए। ठीक है, तो इस बात को भड़काने पर कौन भड़क गया था? खुर्रम भड़का, और उसने क्या किया? अपने पिताजी के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये विद्रोह आसफ खान के भड़काने पे हुआ था। खुर्रम के विद्रोह को महावत खां, जो कि एक सेनापति, उसने दबा दिया था। हमने पढ़ा था महावत खां कौन था? जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये रहा, मेवाड़ वाले युद्ध में परवेज खां की सहायता के लिए किसको भेजा गया था? महावत खां, जो कि क्या था? सेनापति। तो उसने क्या किया? खुर्रम को शांत कर दिया। ठीक है, यानी कि खुर्रम को शांत करके उस विद्रोह का क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, फिर महावत खां का विद्रोह था। महावत खां का विद्रोह 1626 में। महावत खां वही सेनापति जिसने मेवाड़ में परवेज का साथ दिया था और खुर्रम के विद्रोह को रोका था, यानी दबा दिया था। ठीक है, महावत खां की इच्छाएं बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पे ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि जब उसे पता चला कि है ना जहांगीर है ना रानी के है ना नशे में बिल्कुल चूर हो चुका है, और सारा का सारा जो शासन है वो है ना किसके नेतृत्व में आ गया था? नूरजहां के में आ गया था। नूरजहां के में आ गया था, क्योंकि सारी बादशाहत किसको दे दी गई थी? नूरजहां को दे दी गई थी। ठीक है, तो वो चाहता था कि क्या नाम है, जो शासन है ना वो हाथ खा के नेतृत्व में आ जाए। ठीक है, क्योंकि खुसरो पहले ही जेल में बंद था, खुर्रम विद्रोह कर रहा था ये और बाहर गया हुआ था। ठीक है, तो उसका फायदा किसने उठाया? महावत खां ने। फिर 1626 में विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया जाता है। किसके? महावत खां के विद्रोह को। ठीक है, बाद में जहांगीर की 1627 में मृत्यु के बाद खुर्रम शासक बन जाता है। ठीक है, 1626 में महावत खां ने विद्रोह किया था, 1627 में मृत्यु होती है किसकी? जहांगीर की, और बाद में खुर्रम शासक बन जाता है। तो 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और शाहजहां लाहौर रावी नदी के तट किनारे दबाए गया। पूछ ले जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। ठीक है, 1628 को हुई थी, भीमवार नामक स्थान पर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक और
कि अनारकली के बारे में मैंने बताया था। अनारकली कौन थी? जहांगीर की प्रेमिका थी। अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, ठीक है, कौन? अनारकली। सलीम यानी जहांगीर का झुकाव अनारकली की तरफ बढ़ चुका था, यानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो उसके प्यार में पागल हो गया था और वह अपने पिता से भी उसके खिलाफ लड़ गया था, अपने पिताजी से, ठीक है। वह है ना उसके साथ अपना सारा दिन बिताता था, ठीक है। अकबर चिढ़ता था इस बात से कि वो सारा सारा दिन किसके साथ बिताता है? अनारकली के साथ बिताता है, और उसका ना शासन वगैरह या युद्ध वगैरह में उसका ध्यान नहीं था बाद में, मतलब कि युद्ध होने से बाद में पहले, ठीक है। क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह अनारकली को अपने दरबार से निकलवा दिया, ठीक है, और अफगानिस्तान की सीमा से बाहर भेज देता है, ठीक है। जब और है ना जहांगीर और क्या हो जाते हैं, अनारकली क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बाद में अनारकली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जब है ना अनारकली की मृत्यु हो जाती है ना, तो जहांगीर को ना इस बात का बड़ा सदमा लगता है। तो वो क्या करता है, 1615 में अनारकली का मकबरा तैयार करवाता है, ठीक है। किसी जहांगीर करवाता है उसकी याद में, ठीक है। तो अनारकली का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर का। आगे हम चलकर पढ़ेंगे, ये एक बार ये देख लेते हैं कि अनारकली का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा किसने करवाया? इसकी जो पत्नी थी ना महरूनिसा नूरजहां, वो करवाती है, ठीक है। उसके मकबरे में लिखवाया है जहांगीर ने ना, जो अनारकली का मकबरा बनाया था उसमें ये लिखवाया था कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की, तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता, ठीक है। तो ये लाइन लिखवाई थी क्योंकि उसे आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला था, ठीक है। तो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। अब इससे रिलेटेड मेन जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर में जो आए वे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को बढ़ावा भी मिला, ठीक है। चित्रकला का या फिर उसको चित्रकला का स्वर्ण युग काल किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं जहांगीर के समय चित्रकार कौन कौन थे। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको याद रखना है। मंसूर, अबुल हसन, दो तीन और हैं ये रही। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसनदास, मंसूर, अबुल हसन, ठीक है। पांचों ये जो भी नाम है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 5 6 के 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसनदास, मंसूर, अबुल हसन। मंसूर अबुल हसन का नाम याद रखने और फारूक बेग का, ठीक है। जहांगीर के समय चित्रकार तो कौन हुए? यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, पीछे सारे लिखे क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले ये थे, मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर ने तुझ के जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वे किसी भी मृतक व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति का या फिर किसी जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्रकार की कृति है या किस चित्रकार की कृति है। यानी चित्रकार का इतना ज़्यादा ज्ञान था कि जहांगीर ये बता सकता था कि अगर मरे हुए व्यक्ति की जो तस्वीर है ना, किसी भी चित्र को देख के ये बता सकता है कि ये चित्र किसने बनाया है, ठीक है। जहांगीर के समय में शासनकाल में ना यूरोपीय यात्री आए थे, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2 पढ़ेंगे, वैसे तो 4 है लेकिन चारों पढ़ लेंगे, लेकिन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कैप्टन हॉकिंस जो कि कब आया था? 1609 में, एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, ठीक है। सर टॉमस रो दूसरा है, ठीक है, जो कि कब आया था? 1615 में आया था, ठीक है। सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस 1609, सर टॉमस रो 1615। दूसरा कौन था? विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। अकबर के शासनकाल में कौन आया था? रोल्फ फिंच, ठीक है। अकबर में रोल्फ फिंच, लेकिन जहांगीर के में 4 आए थे, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ठीक है। नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग, हमने बताया था मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा था नूरजहां के बारे में। ये रहा मिर्जा ग्यास बेग था, माता असमत बेगम थी। तो नूरजहां ने अपने पिता के लिए जो थे ना मिर्जा ग्यास बेग, उनके लिए मकबरा बनाया था, ठीक है। लेकिन जो मिर्जा ग्यास बेग था ना, उसको ना जहांगीर ने उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? इत्मादुल्ला, ठीक है। इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी थी किसको? मिर्जा ग्यास बेग को। इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में, जो कि किसने बनाया था? नूरजहां ने, ठीक है। इत्माद-उद-दौला का पहला मकबरा है जो संगमरमर से बना था, यानी ताजमहल से पहले कौन सा ऐसा मकबरा है जो संगमरमर से बना हुआ था? तो वो कौन था? इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। बाद में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का मकबरा। जहांगीर ने आत्मकथा तुझके जहांगीरी की शुरुआत की, ठीक है। तो उसकी जहांगीरी की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने किया था, लेकिन उसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खान ने किया था, ठीक है। मोतबिंद खान ने किया था। चित्रणशाला यानी चित्रकार का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसनदास, मंसूर, अबुल हसन, ठीक है। अकबर का मकबरा और अनारकली का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने, ठीक है। एक है जहांगीर का सपना चित्र के चित्रकार था कौन? अबुल हसन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब ये वाला है
जहांगीर का जो सपना है ना वो चित्रकार कौन थे, तो अबुल हसन थे। ठीक है, जहांगीर का सपना चित्र के चित्रकार कौन थे, अबुल हसन थे। हमने यहाँ देखा था कि प्रमुख चित्रकार कौन थे, फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन। तो इसने कौन सा बनाया था, जहांगीर का सपना का चित्र बनाया था। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, वो शाहदरा पाकिस्तान में है। ठीक है, सैन्य सुधार कौन कौन से किए थे इसने, दो अस्पा, सिंह अस्पा। किसने किए थे, जहांगीर के समय में क्या हुआ था, दो अस्पा या सिंह अस्पा सैन्य सुधार व्यवस्था की गई थी। ठीक है, खुर्रम ने यानी आगे चलकर जो इसका बेटा था ना, उसने क्या कर दिया था, बिंदी बना दिया था किसको, नूरजहां और जहांगीर को। तो उसको कहाँ पे रखा था, लाहौर के शाहदरा में रखा था। ठीक है, इसने आगे चलकर अपने पिताजी को ही जेल में बंद करवा दिया था और नूरजहां को। ठीक है, तो मेन मेन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ से रह गया था। जो शालीमार है ना, शालीमार बाग जो है वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बनाया किसने था, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया था, चित्रनशाला जहांगीर ने बनवाई थी। ठीक है, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन और है कि तुझके जो जहांगीरी है ना, उसकी शुरुआत तो जहांगीर ने की थी, लेकिन न पूरा करने का श्रेय है ना मोतबिंद खां को जाता है। ठीक है, पूरा करने का श्रेय तो मोहम्मद हादी का भी इसमें नाम था। ठीक है, मोहम्मद हादी ने भी क्या करवाया था, पूरा करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जहांगीर का हो गया पूरा कंप्लीट। एक दो और देख लेते हैं। अनारकली का मकबरा किसने बनवाया था, जैसे हमें पता है अनारकली का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर ने। तो अनारकली का मकबरा है कहाँ पे, वो लाहौर में है। ठीक है, और यहाँ से है, ठीक है, जहांगीर का जो विवाह था ना, हमने इसकी 20 शादियां हुई थी, हमने देखा था। ठीक है, पहली पत्नी मानबाई, ठीक है, जहाँ से खुसरो प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिनसे। और दूसरी थी जोधाबाई। जोधाबाई को ना जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे जब हम शाहजहाँ का करेंगे तो उसमें ना जो शाहजहाँ की माता का नाम आता है वो क्या आता है, जगत गोसाई आता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम। जोधाबाई को ही क्या कहा जाता है, उपसंज्ञा किसकी दी गई थी, जगत गोसाई की। ठीक है, आगे उनको जगत गोसाई के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर को। ठीक है, तो ये था हमारा जहांगीर का पूरा कंप्लीट। हमने जन्म पढ़े, कब जन्म हुआ, ठीक है, कौन उनकी माता पिता, शिक्षा कहाँ से हुई, विवाह शादियाँ कितनी हुई थी उनकी, राज्यारोहण, ठीक है, यानी राज्याभिषेक कब हुआ था, कौन कौन से अध्यादेश जारी किए थे, होते साथ न्याय की जंजीर किसने लगवाई, जहांगीर ने लगवाई थी। प्रारंभिक जो मतलब कि जो प्रारंभिक शासन था ना जहांगीर के राज्याभिषेक होते साथ सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, फिर खुर्रम है ना मेवाड़ की विजय यानी संधि वगैरह करवाता है। ठीक है, जीत जाता है। फिर जो मेवाड़ की संधि थी ना उसमें है ना कई तरह की है ना शर्तें मानने के लिए कहा गया था, तो 5 तरह की शर्तें थी। फिर दक्षिण विजय कौन जाता है, खुर्रम जाता है। ठीक है, अहमदनगर को जीत जाता है। ठीक है, मेहरुनिसा यानी जहांगीर की है ना दो वो थी, प्रेमिका तो अनारकली थी, लेकिन पत्नी कौन थी, मेहरुनिसा या वो मेहरुनिसा या नूरजहां। एक बार पूछ लेना मेहरुनिसा थी कौन, नूरजहां। हमें तो ये पता है बस वो अली कुली बेग की, अली कुली था ना, उनकी पत्नी कौन थी, नूरजहां थी। सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था मेहरुनिसा को मुगल दरबार में। तो सलीमा बेगम कौन थी, अकबर की पत्नी। हमने पढ़ा था ना बैरम खां की पत्नी कौन थी, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर दिया था, विवाह। तो उन दोनों के पुत्र कौन हुआ था, वो अब्दुल रहीम। दिखाते हैं, एक मिनट, ये रहा। बैरम खां की पत्नी कौन थी, सलीमा बेगम। अकबर ने विवाह कर लिया था। ठीक है, तो इन दोनों का जो पुत्र हुआ था वो कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना। तो सलीमा बेगम की ना सेवा करने के लिए अकबर कौन लेकर आया था, मेहरुनिसा को लेकर आया था। ठीक है, वही चलकर आगे क्या बनती है, जहांगीर की पत्नी बनती है। ठीक है, ये था हमारा मुगल वंश का ये वाला जहांगीर का। ठीक है, नूरजहां से इतना ज़्यादा इफेक्टेड था कि उसने ये वाली लाइन बोली। ठीक है, नूरजहां मतलब कि नूरजहां और आसफ खां यानी दो भाई बहनों में आपस में है ना ये हो गया था कि उसको अपने दामाद को शासक बनाना था, और नूरजहां चाहती थी कि उसका वो दामाद शासक बने। ठीक है, तो इसी वजह से आपस में कलह हो गई। फिर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, जो कि आसफ खां का दामाद था। ठीक है, 1623 में। 1623 में मावत खां परवेज की सहायता के लिए भी था। जो मेवाड़ का युद्ध था ना जिसमें परवेज को भेजा गया था, तो उसकी सहायता के लिए सेनापति मावत खां को भेजा था। तो मावत खां ने क्या कर दिया था, उसकी सहायता की थी। लेकिन खुर्रम के विद्रोह यानी शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने में भी मावत खां का बड़ा हाथ था। ठीक है, फिर मावत खां बाद में खुद विद्रोह कर देता है। ठीक है, अनारकली हमने बताया थी जहांगीर की कौन थी, प्रेमिका थी। ठीक है, ये थोड़े से की पॉइंट है, बाकी सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। देख लो, नूरजहां मतलब कि कौन सा मकबरा कहाँ बनवाया, कौन कौन चित्रकार थे। ठीक है, और कुछ की पॉइंट है बाकी इंपॉर्टेंट।